इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून व बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अफ़्लह मन अस्लम व बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बच्चों, आज के इस मुख्तसर से दर्स में कुछ अहम बातों की तरफ रोशनी डाली जाएंगी जो इंतहाई ज़रूरी है, बुनियादी चीज़ें हैं, हर एक को मालूम होना इसका लाजिम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जन्नत में जाने के लिए और जहन्नम से बचने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट्स हम जिसको कहेंगे, पासिंग पॉइंट्स हम जिसको कहेंगे, बेसिक जिसको हम कहेंगे, एक इंसान को ये सीखना इंतहाई ज़रूरी है, बहुत अहम है, इम्पॉर्टेंट है। ये 10 नसीहतें हैं जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सामने रखी जाएंगी। आप नसीहत का माना समझते हैं? नसीहत एक इंसान खुसूसी रहनुमाई या खुसूसी तवज्जो अपने आने वाली नस्लों को, आने वाली जनरेशन को या बड़ा अपने छोटों को इसलिए ये देता है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। नसीहत देने वाला, जैसे आप कुरान का मुताला करेंगे तो अंबिया इकराम ने भी नसीहत की अपने बच्चों को और अपनी कौम को। इसी तरह जो नेक और सालेहीन लोग थे, जैसे हज़रत लुक़मान, इसको लगा के उधर से आ जाओ, जैसे हज़रत लुक़मान, ये नबी नहीं थे, आप जानते हैं ना। सूरह लुक़मान 31 नंबर का सूरा है। तो सूरह लुक़मान में उन्होंने भी अपने बच्चों को नसीहतें की। अल्लाह ताला ने वो नसीहतों को इतना पसंद फरमाया, अल्लाह ताला ने अपनी किताब जो क़यामत तक रहने वाली है, हज़रत लुक़मान की वो नसीहतें जो बच्चों के लिए थी, उसको अल्लाह ताला ने अपनी किताब में क़ैद कर लिया। मतलब यहाँ पर नसीहत आप देखेंगे अंबिया ने भी की, नेक और सालेहीन लोगों ने भी की, और हर ज़माने में बड़े अपने बच्चों को जो है क्या करते रहे, नसीहत देते रहे। सर को बोलना थोड़ा वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप इसको बगौर सुने कि नसीहत इंसान 2 बुनियादों पे देता है। एक इल्म की बुनियाद पर, यानी अल्लाह की किताब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की बुनियाद पर। दूसरा, एक इंसान नसीहत करता है तजुर्बे की बुनियाद पर। जैसे आपके वालिदैन बोलते होंगे ना आपको, बेटे ये नहीं करना, बेटे ऐसा नहीं करना, बेटे वहाँ नहीं जाना, या बेटा हम तुमको नसीहत करते हैं कि हमें कभी ये काम मत करना फला, या ये काम जो कर रहे हैं इसको तुम कभी छोड़ना नहीं। बराबर है कि नहीं है? तो ये नसीहतें क्या होती है? ये नसीहतें हमारे लिए एक फॉर्मूले का काम करती है। गौर से सुनिए, इसलिए बड़ों की नसीहतों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर आपके रियाजी के, मैथ्स के जो टीचर है, उस्ताद है, वो एक फॉर्मूला आपको देते हैं। क्या कहते हैं कि इस किस्म के सवाल आए तो बस ये फॉर्मूला फिट कर दो, आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। वो जो फॉर्मूला जिसने बनाया, जिस साइंसदान ने, जिस साइंटिस्ट ने, या जिस उस्ताद ने, उसने उस पर बड़ा मेहनत की, बड़ा तजुर्बा किया, उसके सालों का निचोड़ था वो, जो उसने दिमाग से अपने उसको इस्तेमाल करके उसको लाया। अल्लाह ने उसकी मदद की उसमें, उस हिकमत में। अब वो फॉर्मूला उसने लाकर दे दिया। अलग से हर एक का हल मत करते बैठो, अलग अलग अकलें मत लड़ाओ, सवाल को इस फॉर्मूला में रखो, फटाक से आ जाएगा। कंपनी फॉर्मूला बनाती है, मेडिकल कंपनी फॉर्मूला बनाती है, दवाइयों का फॉर्मूला बनता है कि ये फला 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 10 बीमारियों के लिए एक दवा काफ़ी है, फॉर्मूला, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो ये जो फॉर्मूला का काम करती है नसीहत,
जैसा आपके बड़े जब बोलते हैं कि बेटा ये काम मत करना, मतलब उन्होंने काफ़ी उस पर तजुर्बा किया है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। और हम क्या करते हैं उनकी नसीहत को, मेरा दोस्त तो नहीं बोलता ऐसा। हम दोस्त की बात को मानते और वालिदैन की बात नहीं मानते। कितनी बुरी बात है ना। आपके दोस्त को कुछ तजुर्बा नहीं, वो आपकी उम्र का है, आपके वालिदैन को सालों का तजुर्बा है, जिंदगी गुजारी है उन्होंने। तो इसलिए उनकी बातों को, उनकी नसीहतों को गौर से सुनना चाहिए। अब सबसे बेहतर बात किसकी होंगी? अल्लाह और उसके रसूल की। तो जाहिर सी बात है वो जो नसीहतें हमको मिली हैं कुरान और हदीस में, बेशक ये ऐसा फॉर्मूला है जो दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। तो वो फॉर्मूले के बारे में आज हम देखने वाले हैं, उन नसीहतों के बारे में हम देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली चीज है शिर्क। जितने भी नबी आए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबने अपने आखिरी वक्त में अपने बच्चों को और अपनी कौम को सबसे पहली नसीहत दी, शिर्क मत करना। शिर्क ऐसा गुनाह है इंसान को कभी माफ नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अल्लाह तुश्रिकु बिही शैया, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। क्यों नहीं करना शिर्क? सूरह माइदा आयत नंबर 72 में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत को क्या कर दिया? हराम। वो जन्नत में कभी 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 इंटर नहीं हो सकता, कभी नहीं, हमेशा आग में जलता रहेगा, नेवर, कभी उसको छुटकारा ही नहीं है। और वो लाइफ कैसी है? कभी खत्म नहीं होने वाली। यहाँ की जिंदगी 60 70 80 साल, अपना इंडियन एवरेज 65 70 का है, चले जाते ऊपर, लेकिन वहां की लाइफ कभी खत्म नहीं है। तो अब शिर्क, अब इसके ऊपर तो पूरा एक लेक्चर बन जाता है। वैसे आप मेरे चैनल पे जाएंगे, शिर्क डालेंगे आप, वहां पर अपना जो चैनल है आप डालेंगे अरशद खान डायरेक्ट मैसेज ऑफ इस्लाम, आ जाएगा आपको, आप उसको देखिए ज़रूर और दूसरों तक भी उसको पहुंचाइए, ताकि आपके भी इल्म में अच्छी बातें आए, दूसरों तक भी बात पहुंचे। शिर्क के ऊपर पूरा टॉपिक बना हुआ है, अभी तो मैं मुख्तसर से बता दूंगा। शिर्क वो होता है कि अल्लाह का इनकार करने वाले, यानी जो काफिर होते हैं वो भी इसमें शामिल है। शिर्क ये है कि बंदा अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करे। शिर्क ये है कि बंदा अल्लाह के अलावा माने कि एक खुदा, दो खुदा, एक के अलावा 2 3 4 खुदा है। जैसी कुछ कौमें जो कितने करोड़ों खुदाओं को मानती हैं, ये सब शिर्क है। कोई ये यकीन रखे कि अल्लाह का बेटा है, नौज़बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, जो ईसाई लोग बोलते हैं, ये शिर्क है। जैसे यहूदी बोलते हैं हजरत उज़ैर अल्लाह के बेटे, ये शिर्क है। तो इसके अलावा हमारे नाम लेवा मुसलमान जो अपना नाम रखते हैं मोहम्मद, अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला, ये भी शिर्क करते हैं। आप बोलेंगे कैसे? अल्लाह ताला की जो ताकतें और सिफतें हैं किसी और को दे देना, ये भी शिर्क है। जैसे औलाद का देने वाला कौन है? औलाद का देने वाला कौन है? अल्लाह है। कुरान में अल्लाह ने कहा ना हम देते हैं औलाद। तो लेकिन अगर कोई बंदा यकीन रखता है फला जगह जाऊंगा, फला दरगाह पे जाऊंगा तो औलाद हो जाएंगी, शिर्क किया उसने। अल्लाह के अलावा कोई गरीब को अमीर बनाने वाला, यानी बख्श, क्या कहेंगे उसको, बरकत देने वाला, पैसा और माल देने वाला, इज्जत और अफजाइश देने वाला कौन है? अल्लाह है। कोई ये समझे कि फला के दर पे चल जाऊंगा तो मेरा कारोबार चल पड़ेगा, नौकरी मिल जाएंगी, एग्जाम में पास हो जाएंगे, ये शिर्क है। मैंने देखा एक जगह, एक मकाम ऐसा, एक दरगाह, वहां पर बहुत सारे कब्र के पास पेन पड़े हुए थे, पेन एक से कीमती, पार्कर का पेन, रेनॉल्ड का पेन। मैंने वहां से पूछा किसी से क्या बात है? बोले जो बच्चे फेल हो जाते ना, बोले मार्च एग्जाम में, वो यहाँ पर आकर बोले मन्नत मांगते और एक पेन फेंकते बोले यहाँ पर, तो वो अक्टूबर में पास हो जाते बोले। मैंने बोला तो ये नया है एग्जाम बाबा, नया है मार्केट में? वो बोले नया नहीं, बहुत पुराना है। बोले ये औलाद के लिए शादी नहीं हो रही तो फला जगह जा रहे हैं, है ना, फिर उसके बाद क्या निकाह नहीं हो रहे तो फला जगह जा रहे हैं, फिर बरकत, दुकान और मकान की बरकत के लिए लटका रही चीजें, बराबर है कि नहीं है? ये सब क्या है? शिर्क है। ये शिर्क की किस्म है। अल्लाह के अलावा किसी में ताकत नहीं है कि आपको कुछ दे सके, इसलिए डायरेक्ट अल्लाह से मांगो ना। कुछ लोग बोलते नहीं डायरेक्ट नहीं मांग सकते। क्यों नहीं मांग सकते? अल्लाह ताला ने सूरह बकरा आयत नंबर 185 क्या फरमाया? ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे जब मेरे ताल्लुक से सवाल करे, पूछे, दरियाफ्त करे, तो उनको बोलो मैं उनके शायरक से भी करीब हूँ। दूसरी जगह बयान फरमाया। और इस आयत में क्या फरमाया? जब मेरे बंदे मेरे ताल्लुक से सवाल करे तो उनसे कहो कि मैं उनके करीब हूँ,
फ़इन्नी क़रीब, मैं उनके बहुत करीब हूँ, जब भी पुकारने वाला मुझे पुकारता है मैं उसकी आवाज़ सुन लेता हूँ। अल्लाह ताला सारी ज़बानें जानता है, उर्दू, इंग्लिश, मराठी, साहब पूरी दुनिया की ज़बान, क्योंकि उसने पैदा किया ना तमाम ज़बानों को। वो आपकी दुआ सुनता है, बीच में किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब शिर्क है। तो जो शिर्क करके इस दुनिया से चला जाएगा वो कभी जन्नत में नहीं जा सकता। और तमाम अंबियाओं ने और तमाम नेक सालिहीन लोगों ने सब ने यही नसीहत की कि शिर्क मत करना। इतना शिर्क के ताल्लुक से बयान किया गया कि आयतें मैं पढ़ता जाऊंगा लेकिन कम पड़ जाएंगी। इतना बयान किया इसके ताल्लुक से कि पूरा कुरान इसी के ऊपर बयान करता है, हजारों आयतें। शिर्क नहीं करना अल्लाह के साथ, शिर्क अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल का वक्त आया तो आपने सहाबा को बुलाकर कहा, देखो तुम लोग ईसाइयों की तरह ना हो जाना, तुम लोग ईसाइयों की तरह ना हो जाना। उन्होंने नबी का रुतबा अल्लाह के करीब कर दिया, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया ना, तुम लोग मेरे साथ वैसा नहीं करना। और कहा कि तुम यहूद की तरह भी ना हो जाना, उन्होंने अपने अंबियाओं और बुजुर्गों की कब्रों को दरगाहें बना ली, इबादत गाहें बना ली, तुम लोग ऐसा मत करना। अपन तो उनसे आगे निकल गए, क्यों? यहूदी भी नहीं बनाएंगे, इतनी ज़बरदस्त दरगाह अपन बनाते हैं, बराबर है कि नहीं? अल्लाह के रसूल ने ताकीद की कि तुम लोग वैसा मत करना जैसा यहूद और ईसाइयों ने कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं उसका बंदा हूँ, तो मेरा जो मकाम है उसको वैसे ही रखना। चलिए, दूसरा सबसे अहम जो नसीहत है, जो आपको कुरान में जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का जिक्र किया, जैसे अल्लाह ताला ने कहा वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू, और तेरे रब का हुक्म है कि सिर्फ उसकी इबादत की जाएंगी, व बिल वालिदैनि एहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। व बिल वालिदैनि एहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, एहसान करना, नेकी के साथ, अच्छाई के साथ बर्ताव करना, उनके सामने झुके रहना। झुकने से मुराद ऐसे नहीं झुकना, मतलब उनकी हर बात मानना। कुरान में जहां जहां अल्लाह ने अपनी इबादत का जिक्र किया है, फौरन उसके बाद कहा कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, वालिदैन के साथ नरमी से पेश आना, प्यार मोहब्बत से पेश आना। अगर आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो मैं आपको कुछ सिर्फ हवाले दे देता हूँ। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत 83, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत 36, सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 23-24, सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत 13 से 15 तक, सूरह अहकाफ सूरह नंबर 46 और आयत 13 से 15 तक। इसी तरह सही तिरमिज़ी के अंदर हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप फरमाते हैं अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा है और अल्लाह की वालिदैन की नाराज़गी, और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। सही तिरमिज़ी हदीस नंबर 1899। इब्ने हिब्बान ने भी इसको रिवायत किया है, हाकिम ने भी इसको रिवायत किया है, ये हदीस की किताबें हैं। क्या फरमाया? वालिदैन राजी तो अल्लाह राजी, वालिदैन नाराज तो अल्लाह नाराज। और अल्लाह नाराज है तो आप जन्नत में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। वालिदैन को नाराज नहीं करना। हो सकता है उनकी कोई बात आपको समझ में ना आए या अभी मुश्किल जा रहा है तो खामोश रहना। हाँ, वो ऐसी बात आपसे कहे जो दीन के खिलाफ है, जैसे वालिदैन बोल रहे नमाज मत पढ़ो, बुरखा मत पहनो, दाढ़ी मत रखो, है ना, कुरान को तर्जुमे से मत पढ़ो, दीन की बात मत सुनो। अगर वो आपको दीन से रोके तो उनकी वो बात नहीं माननी, है ना, लेकिन वो बात अपन मान लेंगे, बराबर है कि नहीं है? वो बात अपने पास क्या होती है? मान ली जाती है, दूसरी बातें नहीं मानते। वालिदैन ने बोले कि दोस्त के साथ नहीं जाने का तो मुंह फुलाकर बैठे रहते, हमको नहीं बोल दिए। लड़कियों का भी आजकल देखा जा रहा है, वालिदैन ने बोल दिया पिकनिक में नहीं जाने का तो जो मुंह फुलाते, इतना मुंह जैसे 2 एप्पल आ गए अंदर, बराबर है कि नहीं है? बैठे रहते मुंह फुलाकर 2-2 दिन तक, 3 दिन तक। वालिदैन की राज खुशी अल्लाह की खुशी, वालिदैन की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी। वालिदैन ने बोल दिया नहीं, मतलब नहीं। हाँ, वो दीन से अगर आपको रोके तो मत रुकिए। क्यों? क्योंकि कुरान ने खुद कहा, सूरह लुकमान ने, हजरत लुकमान ने जब अपने बच्चों को वसीयत की तो क्या कहा? वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। लेकिन अगर वो तुम्हें ऐसी बात का हुक्म दे
जिसका तुम्हें इल्म नहीं है, मतलब बगैर इल्म वाली बातें, यानी अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ वाली बातें, दीन के खिलाफ वाली बातें, तो फिर उनकी बात मत मानना, लेकिन नरमी से पेश आना। मतलब बात तो उनकी नहीं मानेंगे आप, वो बोल रहे नमाज मत पढ़ो तो आप नमाज पढ़ना छोड़ेंगे नहीं किसी भी हाल में, लेकिन उनको आप पलटा कर जवाब नहीं देंगे, खामोश रहेंगे। जैसे साद बिन अबी वक्कास, हजरत साद बिन अबी वक्कास नौजवान है आप लोगों की उम्र के, इस्लाम कबूल किया, वालिदा इतनी नाराज, वालिदा काफिर थी, मुसलमान नहीं थी। वालिदा ने कहा, क्या कहा, साद अपने बाप दादा के दीन पर वापस आ जा। हजरत साद बोले नहीं, मुमकिन नहीं है। तो वालिदा ने कहा, ना मैं खाना खाऊंगी ना पानी पीऊंगी, भूखी रहूंगी, धूप में बैठ जाऊंगी। और अब की गर्मी कैसी रहती मालूम है ना, ताकि बच्चा मोहब्बत में दीन इस्लाम छोड़ दे। वो बीमार पड़ गई, खाना पीना बंद कर दिया, लोग हजरत साद को ताने देने लगे, लेकिन हजरत साद ने आकर कहा, मेरी वालिदा, मेरी प्यारी वालिदा, तुम इसके अलावा जो कुछ कहोगे मैं बात मानूंगा, लेकिन दीन इस्लाम से हटने की बात आप मत कहो, क्योंकि अगर आपने इस तरह भूखे और प्यासे रहकर अपनी जान भी दे दी और अल्लाह ताला आपको ऐसी 100 जानें और दे और आप एक एक करके ऐसे ही मर जाए, तब भी मैं शिरक नहीं कर सकता, अल्लाह के साथ मैं दीन को नहीं छोड़ सकता। वालिदा समझ गई कि साद के इरादे बहुत मजबूत है दीन के मामले में, तो उन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद देखो, वो हजरत साद को गालियां तक देती थी उनकी वालिदा, लेकिन हजरत साद ने कभी पलटा कर जवाब नहीं दिया। हालांकि मालूम माँ काफिर है, बेटा मुसलमान है, वो गालियां देती थी, लेकिन हजरत साद खामोश बैठते थे और खिदमत भी करते थे, जैसे जो बोले वो खिदमत। वालिदा इतनी मुतासिर हुई कि वो भी मुसलमान हो गई उनके अखलाक देखकर, बेटे के अखलाक देखकर, कि ये दीन बहुत ज़बरदस्त दीन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बच्चा जो सीख कर आ रहा ना, वाकई में वो सही चीज़ है, वरना ये तो मुझसे लड़ता था ना, नहीं लड़ता। मतलब ये दीन हक है, कितने अच्छे अखलाक बताता है। माँ मुतासिर हो गई बेटे के अखलाक से और मुसलमान हो गई। तो ऐसे अखलाक हमारे हो और वालिदैन की हर बात हम माने, सिवाय जो बेदीनी की बात हो ना मानी जाए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी अहम नसीहत जो कुरान और हदीस में हमको मिलती है, वो आजकल बहुत आम हो चुका है। अब आप लोग तो छोटे बच्चे हैं, आपके फिर भी इल्म में मैं बता दूं, वह है औलाद का कत्ल। जो बचपन में ही बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है ना, एबॉर्शन करवा दिया जाता है। इसके ताल्लुक से कुरान ने कहा, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम। अपनी औलाद को इमलाक के डर से कि वो तुम्हारे साथ खाएंगी पीएंगी, ज़्यादा खर्चे बढ़ेंगे, ये सोचकर उनको कत्ल मत करो, क्योंकि नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याकुम, कि तुमको भी हम रिज़्क़ देते हैं, उनको भी हम रिज़्क़ देंगे। तो अपने पास आजकल फैशन चल रहा है ना, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, या ऐसा आपको दीवारों पे लिखा हुआ दिखेगा, बराबर है कि नहीं है? बच्चे दो ही होते हैं अच्छे। चाइना ने आज से 20-30 साल पहले स्लोगन निकाला था, हम दो हमारे दो, तो अपन ने उनसे कॉपी कर लिए थे, मालूम आपको। फिर उसके बाद चाइना ने निकाला, हम दो हमारा एक, एक इंच, एक से ज्यादा औलाद नहीं। जिसने एक से ज्यादा पैदाइश की, चाइना की गवर्नमेंट उसको फैसिलिटीज नहीं देती थी, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं देती थी, जैसा अपने पास चल रहा है आजकल। आज अभी इसी साल 2023 में नया निकाला चाइना ने वापस से, मिनिमम 3 रखो अब। चेंज, लॉ चेंज। क्यों मालूम? क्योंकि उन्होंने एकदम रोक लगा दी पैदाइश पर कि एक बच्चे से ज्यादा नहीं। तो जब एक बच्चे से ज्यादा नहीं तो क्या हुआ, इनपुट कम हो गया ना, अब नौजवान नहीं आ रहे ना, और पुराना स्टॉक क्या हो रहा, बूढ़े होते जा रहे ना। तो चाइना में 75% बुढ़े लोग हैं और 25% कौन है, जवान। तो गवर्नमेंट परेशान होगी, अब जवान लोग आएंगे नहीं तो मिलिट्री में कौन जाएगा, पुलिस में कौन जाएगा, डॉक्टर इंजीनियर कौन बनेगा, देश को कौन संभालेगा, और सब बुढ़े लोग बैठे हुए हैं। तो चाइना परेशान हो गया। देखिए, अल्लाह के कानून से हटकर नया कानून बनाए तो परेशान होना ही है। तो अब क्या बोल रहा हो, नहीं अब 3 रखो, कम से कम 3। प्रॉब्लम आ रही, सब बुढ़े बैठे हुए, बोले काम करने वाला कोई भी नहीं है। समझ में आपको? तो अल्लाह के कानून से हटकर जाएंगे आप, नुकसान उठाने वाले। जबकि उल्टा है, जिस देश में ज्यादा पॉपुलेशन होती है वो तरक्की करता है। इंडिया में इतने घपले, इतने जो है लॉन्ड्री हो, मनी लॉन्ड्रिंग्स, फिर भी इंडिया की इकोनॉमी बैलेंस है। रीजन पॉपुलेशन। जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा इनपुट, उतना ज्यादा मैन पावर, उतने ज्यादा इंडस्ट्रीज,
जितने ज्यादा इंडस्ट्रीज उतना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा प्रोडक्शन पूरी दुनिया में फैल रहे हैं ना। दुनिया की कोई भी कंपनी बनती है तो पहले इंडिया में आने की ख्वाहिशमंद रहती है। क्यों? अरे भाई प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे, लोग ज्यादा है ना यहाँ पर। अरे भाई दुकान कहाँ खोलता है इंसान? मार्केट में खोलता क्या? रेगिस्तान में, जंगल में खोलता? दुकान कहाँ खोलते हैं? मार्केट में। तो लोग आएंगे ना वहां पर। कभी सुना आपने किसी ने रेगिस्तान में, सहरा में जाकर दुकान खोला किराने की? लोग बोलेंगे पागल हो गया है वो, सरक गया। तो जहां पॉपुलेशन रहती है वहां फायदा रहता है। तो ये बात अक्ले लोगों के इतनी भी समझ में नहीं आती है। खैर चलिए, ये बड़ी बहस है। तो अल्लाह ताला ने, हम अभी इस टॉपिक को मुख्तसर लेते हैं क्योंकि आपके लिए इतना ज्यादा। तो हमको रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने जो है तय कर दिया है, जो आपको खिला रहा है वो उनको भी खिलाएगा। तो रिस्क के डर से, माल के डर से कि ज्यादा बच्चे होंगे तो परेशानी होंगी, ऐसा नहीं है। परेशानी ज्यादा बच्चों से नहीं होती है, परेशानी सही तरबियत नहीं देने से होती है। किसी के 5 बच्चे हैं, पांचों भी अच्छे अखलाक वाले और पांचों ने अच्छी पढ़ाई की, ऐसे भी आप वाकयात देखेंगे। और कुछ जगह आप देखेंगे जिनकी 1 या 2 ही औलाद है और वो दोनों ने मिलकर बाप का पूरा पैसा उड़ा दिया, ऐसे भी वाकयात है ना। तो मतलब इससे पता चलता है कि कम बच्चों से सुखी परिवार नहीं बनता है। सुखी परिवार बनता है बच्चों को अच्छी तालीम और अच्छे अखलाक देने से। समझा आपको? तो ये तीसरी नसीहत कि औलाद को कत्ल मत करो। जो अपने पास फैमिली प्लानिंग चलता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चौथी नसीहत, कौल व फेल में फहश की मुमानत, यानी फहश को रोको। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, और ज़ाहिरी और बातिनी फ़वाहिश के करीब मत जाओ। फहश गंदी चीज़ें, बेहुदा चीज़ें, इसमें नाच गाना भी शामिल है और बेजा जो आजकल उरियानियत, नंगापन जिसको बोलते हैं, आम हो चुका है। आप देखिए हर सोशल मीडिया पर लड़की नाचते हुए आएंगी कम कपड़े पहनकर। हर सोशल मीडिया, हर टीवी सीरियल, हर मूवीज, सब जगह यही हाल है। माँ बाप भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं। पहले टीवी पे चलता था, कोई बुरी चीज रही तो वालिदैन बंद कर देते थे, ऐसा होता था। लेकिन आजकल सबके पास अपना मोबाइल और टैब है, सब बुराई में मुलविस है, बुराइयां बढ़ गई। अब देखने वाला कोई नहीं है ना, अकेले में बैठकर आप देख रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है आपको। पहले नजर रहती थी तो बुराइयों से बचना आसान था, अब बुराइयां ज्यादा फैल गई है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फहश चीजों से बचो, गंदी चीजों से बचो। ये अल्लाह ताला का हुक्म है। कुरान मजीद में बहुत सारी जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला अदल और एहसान करने का हुक्म देता है। नाते वालों को नाते रखो, कायम रखो, यानी रिश्तेदारियां, और बेहयाई, बुराई और जुल्म ज्यादती से अल्लाह तुम्हें मना करता है। वो तुम्हें नसीहत करता है कि ताकि तुम नसीहत हासिल करो। सूरह नहल, सूरह नंबर 16, आयत नंबर 90। तो अल्लाह का हुक्म है कि बेहया चीज़ों से और गंदी चीज़ों से दूर रहो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन उमर उसके रावी है, कि खयारुकुम अहासिनुकुम अखलाका, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। और फरमाया वलम यकु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहशाई वला मुतफहशाई। क्या फरमाया कि और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाहिश और मुतफहिश नहीं थे। मतलब अल्लाह के रसूल बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि फहश चीज़ों को देखे, गंदी चीज़ों को देखे। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी खातून के हाथ को देखना भी पसंद नहीं करते थे। चेहरा तो दूर की बात है, हम तो उतना भी नहीं कर पाते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि हम बेहया और गंदी चीज़ों से अपने आप को बचाएं। इतना आंखों का पर्दा तो हम बना सकते हैं कि गंदी चीज़ें सोशल मीडिया पे ना देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, आज देखिए बुराइयां कितनी आम हो गई है, फहश कितना आम हो गया है। मुझे बड़े अफसोस की बात है, हमारे बेटे से मैंने पूछा कि भाई तुम्हारा कौन कौन से मीडिया पर अकाउंट है, तो उसने बताया कि नहीं बस वो एक ही बनाया था, वो उस पर इस्लामिक वीडियोस डालता हूँ मैं। तो मैंने कहा बच्चे आजकल 11th-12th में आए कि कंपलसरी समझ रहे हैं अकाउंट बनाना। तो हमारे बेटे ने बनाया। आप 11th-12th का बोल रहे हैं? कहा कि मैं स्कूल में था तो 8 के लड़कियां और लड़के बनाते, बोले इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और FB के अकाउंट्स, और उस पर फ्रेंडशिप चलती है। बोले वो बातें करते एक दूसरे से, जो कि हराम है, छोटा गुनाह नहीं है। क्या है? हराम।
मतलब ऐसा गुनाह जिसकी वजह से अल्लाह ताला सीधा उठाकर जहन्नम में डाल देगा। लड़के लड़कियों से बात करते हराम है, जायज नहीं है। लड़के लड़कियों से, लड़कियां लड़कों से, सब हराम है। उस पर आपकी फोटोज डालना वगैरह तमाम चीजें गुनाह में शामिल है। याद रखिए, ये कोई मामूली गुनाह नहीं है, और सिर्फ किसी एक जमात की तरफ से नहीं है, तमाम जमातों में आप किसी के पास भी जाओ, सब बोलेंगे क्या ये गलत है, हराम है, गुनाह है। मैं खुद से फतवा नहीं दे रहा हूं, ये उलमा का बोलना है कि नामहरम से बेवजह बातें करना, बेवजह, जैसे किसी मजबूरी के तहत अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, टीचर से आप कुछ सवाल पूछ रहे हैं, नामहरम है लेकिन पूछ सकते हैं। कोई मौलवी साहब है, कुछ दीनी मसला आप उनसे पूछ रहे हैं, अरबी के मौलाना है आपके, ठीक है, तो ठीक है ना, लेकिन बेवजह चैटिंग करते बैठे हैं, ये हराम है, जायज नहीं है। और ऐसी सूरत में अगर आप मर जाए, याद रखिए, जो इंसान हराम काम करते हुए इस दुनिया से चला जाता है, वो सीधा कहाँ पहुंच जाएगा, जहन्नम में चला जाएगा। तो कितनी बुराइयां ये आम है, कितने लड़के लड़कियां इसमें इन्वॉल्व है, आप खुद सोच लीजिए, बताने की जरूरत नहीं है। जो हो गया आप जाने दीजिए, अब तौबा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम नहीं करेंगे। और जब आप तौबा का इरादा करते हैं ना, शैतान बहुत बहकाता है, इतनी बार कर ले, अगली बार देखेंगे, इतनी बार जाने दे क्या होता है ना, वो आपको धीरे 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 बुराई की तरफ लेके जाता है। तो ये फहश चीज़ों से अपने आप को बचाइए। और ये अल्लाह ताला को आपकी उम्र सबसे ज़्यादा पसंद है। ये उम्र में जो दीन पर चलता है ना, अल्लाह ताला को वो बंदा बड़ा पसंद आता है जो नौजवान है, यंग, क्योंकि यंग लोगों के पास तवानाई है, एनर्जी है, ताकत है ना, उनके पास सोचने समझने की सलाहियत भी ज़्यादा होती है। इसलिए तो आप देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब कम उम्र वाले बच्चों के होते हैं, या बुढ़े लोग होते हैं। कभी सुने आपने बूढ़े 70 साल के लोगों की नीट एग्जाम रखे हुए हैं? अरे नहीं होते ना ऐसा। यंग माइंड तेज होते हैं, इस हालत में वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं बुराइयों से, तो अल्लाह को बड़े पसंद आते हैं। और आपको पता है, आपकी इस उम्र में आप नेक काम भी बड़े तेजी से कर सकते हैं और बुरे काम भी तेजी से कर सकते हैं। इसलिए नेक काम कीजिए, नमाजें पढ़िए, नफिल पढ़िए, कुरान को याद कीजिए, हिफ्ज कीजिए, छुट्टियों का इस्तेमाल कीजिए, और दूसरों को दीन की बात बताओ। जहां दोस्त मिला उसको पकड़कर दीन की बात बताना, उसने अमल करना शुरू कर दिया तो आपको भी सवाब मिलेगा। दीन की बात एक दूसरे को पहुंचाइए। हम फॉरवर्ड करते हैं कुछ भी मैसेज, नाच गाने, फोटोज, मेम्स, है ना, याद रखिए गलत चीजें हैं, ये आपके गुनाह का जरिया बन जाएंगी। तो बेकार फहश चीजों से अपने आप को बचाइए। पांचवी चीज है कत्ल, नाहक की मुमानत। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, और जिस जान का कत्ल करना अल्लाह ने हराम करार दिया है, इसे नाहक कत्ल मत करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस साबित है, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह के रावी है, उन्होंने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई आदमी अगर जुल्म से कत्ल कर दिया जाए तो इसके कत्ल के गुनाह का एक हिस्सा आदम के पहले बेटे काबिल पर होगा, इसलिए कि यही वो शख्स है जिसने सबसे पहले कत्ल किया था। आपको मालूम है ना, काबिल और हाबिल दोनों भाई थे। हाँ, उस जमाने का रूल था, आदम अलैहिस्सलाम को जुड़वा बच्चे पैदा होते, एक लड़का और एक लड़की, दुनिया ऐसे ही बनी। तो जो काबिल था उसके साथ जो लड़की पैदा हुई थी वो खूबसूरत थी, और जो हाबिल था उसके साथ जो बहन पैदा हुई वो ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। तो रूल ये था कि इस जोड़े के लड़के का निकाह इस जोड़े की लड़की से होता था, क्रॉस, क्योंकि दुनिया को बढ़ाना था ना अल्लाह ताला को, ठीक है। उसके बाद में अब जो है कौन कौन महरम है कुरान ने बता दिया, अब वो रूल्स रेगुलेशन चेंज, ठीक है, उस जमाने के लिहाज से। तो काबिल चाहता था कि उसके साथ की जो बहन थी उसी से उसका निकाह हो, जबकि वो शरीयत में उस जमाने की शरीयत में जायज नहीं था। तो उसने जिद लगाई, तब अल्लाह ताला ने कहा कि कुर्बानी पेश करो। तो काबिल ने जो है कुर्बानी के लिए कुछ लेकर आया, हाबिल ने कुछ लेकर आया, अल्लाह के सामने रख दिए। उस जमाने में कुर्बानी कैसे कबूल होती थी, क्योंकि उस जमाने में कोई गरीब गुरबा खाने वाले तो थे नहीं ना। उस जमाने में कुर्बानी ऐसे होती थी कि आसमान से आग आती थी और उस चीज को लेके चले जाती थी। तो शायद काबिल ने एक बड़ा जानवर लेकर आया था और हाबिल ने अपनी खेती का कुछ जो है कटी हुई सब्जी वगैरह लेकर आया था। तो अल्लाह ताला ने हाबिल की कुर्बानी कबूल कर ली। इससे पता चला कि अब हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई, तो हाबिल
काबिल के साथ वाली लड़की यानी उसकी बहन से निकाह करेगा। और काबिल ये नहीं चाहता था, हाबिल काबिल कंफ्यूज होता है ना, तो ऐसे याद रखने का, काफ से काबिल, काफ से कातिल, कत्ल करने वाला काबिल था। तो एक बार अकेले में जब काबिल ने हाबिल को पाया, कहा कि मैं तो तुझे नहीं छोड़ूंगा, और जलन और हसद ने उसे मजबूर किया उसका कत्ल करने पर। तब हाबिल ने क्या कहा, मैं तो भाई तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं। उसने हाथ नहीं उठाया, काबिल ने उसको एक हड्डी से मारा और उसकी जो है वहीं मौत हो गई। फिर उसने उसको दफन किया। वहां से सबसे पहली तदफीन समझो वहां से शुरुआत हुई, जो कि कुरान में जिक्र है। काबिल ने जब कत्ल किया तो परेशान हो गया, अब क्या करूं बॉडी का, डेड बॉडी का। तो उसने देखा कि एक कौवा आया, अल्लाह ताला ने कौवे को भेजा। कौवे ने अपनी चोंच से जमीन खोदी और एक मरे हुए कौवे को उसके अंदर डाल दिया और जमीन बराबर कर दी। तो काबिल अफसोस करने लगा, हाय मेरी बदबख्ती, मैंने अपने भाई को कत्ल कर दिया। बाद में शैतान पहले गुनाह करवाता है, बाद में अफसोस करने लगाता है। बोला मैंने तो अपने भाई को कत्ल कर दिया और मैं कितना गया गुजरा हो गया कि अब मैं उसको दफन कैसे करूं मुझे ये भी नहीं मालूम, और मैं एक जानवर से अब सीख रहा हूं। तो उसने वो कौवे से सीखकर जो है कब्र खोदी और उसको अंदर डाला। तो दुनिया में जब भी मर्डर होता है, मर्डर करने वाले को गुनाह तो मिलता है, लेकिन उस गुनाह का एक हिस्सा काबिल के हिस्से में जाता है। अब दुनिया में कितने मर्डर हुए सोचिए आप, करोड़ों और लाखों करोड़ों, बहुत ज्यादा। सबका गुनाह काबिल को जाता है। इससे पता चला है कि जो बुराई का काम शुरू करता है, उसके बाद के आने वाले लोग जितने उस बुराई को करेंगे, शुरू करने वाले को सबका एक एक गुनाह मिलेगा। मतलब गुनाह करने वाले गुनाह मिलेगा, लेकिन जिसने शुरुआत की थी ना, उसके बाद 1000 लोगों ने किया, तो ये आदमी को 1001 लोगों का गुनाह मिलेगा। इसलिए कभी भी बुरी चीज जारी मत कीजिए, गुनाह के काम दूसरों को मत सिखाइए। कुछ लोग होता है, देखो आप, कुछ नौजवान छोटे बच्चों को गाली सिखाते, बोल बेटा ऐसा बोल, ये बोल के बता, वो बोल के बता। वो बच्चा जब तक गाली देगा ना, सिखाने वाले को गुनाह मिलते रहेगा। वो सिखाने वाला मर जाएगा, कब्र में चल जाएगा, तब भी उसके हिसाब में गुनाह लिखे जा रहा है। क्यों? सिखा कर गया ना, दुनिया में चल रहा वो। वैसे नेक काम अगर करके जाएंगे ना आप और मर जाएंगे, आपके अकाउंट में हमेशा सवाब लिखा जाएगा जब तक लोग नेक काम करते रहेंगे। हालांकि आप इस दुनिया से चले गए, फिर भी नेकियां बढ़ रही है आपकी। इसलिए अच्छे काम जारी कीजिए, बुरे कामों से रुकिए, दूसरों को गलत चीजें मत सिखाइए। उसके बाद जो है, इसके बाद ठीक है, छठी ताकीद है, यतीम का माल खाने की मुमानत है। यतीम का माल मत खाइए। अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में आग भर रहे हैं, क़यामत के दिन उनको आग खिलाई जाएंगी, आग, अंगारे। यतीम मतलब एक बच्चा था, वालिदैन का इंतकाल हो गया, उसकी प्रॉपर्टी थी, चचा ताया मामू किसी ने हड़प लिया, तो जिसने प्रॉपर्टी खाया है वो अपने पेट में आग भर रहा है, क़यामत के दिन उससे हिसाब लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वीं ताकीद है, माप तोल को पूरा करना। माप तोल को पूरा करना, अल्लाह ताला ने कहा वअौफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, और नाप तोल में इंसाफ के साथ पूरा पूरा दिया करो, हम किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देते। मतलब अल्लाह ताला ने कहा जब भी इंसाफ करो पूरा करो, नाप तोल में कमी मत करो, क्योंकि एक कौम है, मालूम है ना, नाप तोल में कमी की वजह से अल्लाह ने उन पर अजाब लाया, पता है ना आपको। हाँ चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 8वीं चीज़ मुख्तसर से बयान कर रहा हूँ मैं, वक्त की कमी है। हक और सच बात कहना। अल्लाह ताला ने फरमाया वइज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ काना ज़ा क़ुरबा, क्या फरमाया, और जब तुम बात करो तो इंसाफ वाली बात करो, गोवा वो शख्स तुम्हारा रिश्तेदार क्यों ना हो। रिश्तेदार को तो दूर की बात है, अपन तो दोस्त के लिए झूठ बोलते ना। 2 लोगों की लड़ाई हो गई, टीचर दोनों को बुलाता है और आपको गवाह बनाता है कि सही क्या है बोलो, तो आप क्या करते हैं, दोस्त की साइड लेते हैं ना। अल्लाह को पसंद नहीं है। इसका हिसाब होगा क़यामत के दिन, अल्लाह ताला पूछेगा। आपका दोस्त भी है, गलती उसकी है तो आप बोलो कि इसकी गलती है, भले से वो दोस्ती तोड़ता है तोड़ने दो, अल्लाह से तो रिश्ता नहीं टूटेगा ना आपका, और वो सबसे अच्छा दोस्त है। दुनिया और आखिरत सब उसके हाथ में है। सच बोलना, चाहे रिश्तेदारों के खिलाफ हो, दोस्तों के खिलाफ हो, किसी के भी खिलाफ हो, सच बात बोलना, ईमानदारी से काम लेना, क्योंकि जो ईमानदारी से काम नहीं रहेंगे, अल्लाह ताला ने उस कौम पर अजाब इसलिए लाया
कि वो जो है क्या करती थी, बेईमानी से काम किया करती थी। यहूद के ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन पर अजाब इसी वजह से आया, बनी इसराइल के। तो इंसाफ करना ये बहुत अहम नसीहत है। किसी भी हाल में नाइंसाफ़ी नहीं करना, ये भी नसीहत आप याद रखिए। और थोड़े से वक्त के लिए आपको लगता है कि इसमें नुकसान हो रहा है, दोस्त नाराज़ हो रहा है, रिश्तेदार नाराज़ हो रहे हैं, तब भी आप सच बोलिए, झूठ मत बोलिए, हक बात कहिए, क्योंकि आप अल्लाह की नज़र में सबसे अच्छे इंसान बन जाते हैं। और अल्लाह ताला फिर आपका कभी बुरा भला नहीं होने देता। अल्लाह ताला आपका कभी बुरा होने नहीं देता, हमेशा भलाई का होगा, आपका काम होगा, अंजाम होगा। और जो आप सोच रहे हैं कि रिश्तेदार दूर चला जाएगा, दोस्त दूर चला जाएगा, नहीं, कुछ सालों बाद जब उसको हिदायत मिलेंगी, वो दीन की तरफ आएगा, तो वो आपकी इज्जत उसके दिल में और बढ़ जाएंगी कि इसने मेरा भी ख्याल नहीं रखा अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। तो कभी भी हक का, सच्चाई का दामन मत छोड़िए। इसी तरह वफादारी, किसी के साथ बेईमानी मत कीजिए। अल्लाह ताला ने कहा वह बिअहदिल्लाहि औफू, और अल्लाह का अहद पूरा करो। यहाँ पर तो अल्लाह के अहद के ताल्लुक से कहा गया है। और अल्लाह ताला से आपने क्या अहद किया था पता है आपको? हम जब इस दुनिया में नहीं आए थे तो हम कहाँ थे, मत पता है आपको? बताइए कहाँ थे? इस दुनिया में आने से पहले हम कहाँ थे? किसको मालूम है? चलो बताइए। इस दुनिया में आने से पहले हम लोग कहाँ थे? आलम अरवाह, रूहों का एक जगह है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, मतलब आदम अलैहिस्सलाम के बाद से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब मिट्टी से बनाया और जान फूकी, तो उनकी पीठ से अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को निकाला था। तमाम रूहें, जितने क़यामत तक लोग आने वाले, हम सब थे उसमें। अल्लाह ने सबको उनकी पीठ में से निकाला और उन सब से पूछा कि तुम किसकी इबादत करोगे? तो सब ने कहा था अल्लाह की इबादत करेंगे। हमने गवाही दिए थे, वहां पर वादा किए थे, अल्लाह से अहद किए थे। फिर अल्लाह ताला ने सबको आलम अरवा में जमा कर दिया था और सबके जहनों से बात निकाल दी गई। फिर हम दुनिया में जब आए तो नबियों ने वो बात हमको याद दिलाई, कुरान ने हमको बात याद दिलाई। तो जो अपने अहद को भूल जाएगा, क़यामत के दिन नुकसान रहेगा। तो याद है कि हमारे लाइफ के स्टेजेस कितने हैं? आलम अरवा, उसके बाद हम माँ की पेट से पैदा होते हैं, रूह उसके अंदर डाली जाती है जो आलम अरवा में थी, ठीक है। आलम अरवा में जब थे तो कोई हिसाब किताब नहीं था, हिसाब किताब पैदा होने के बाद का है। फिर उसके बाद हम इस दुनिया में ज़िंदगी जीते हैं, पैदाइश से लेकर मौत तक। और जब हम मर जाएंगे, मरने के बाद हम पहुंच जाएंगे बरज़ख में, यानी कब्र के अंदर। तो ये बरज़ख एक मकाम है जहां कोई नहीं जा सकता। उसमें दो पार्ट है, सिज्जीन, इल्लीन। सिज्जीन में बुरे लोगों को जमा किया जाता है और उन पर अजाब होता रहेगा क़यामत तक। और इल्लीन ऐसी जगह है जहां नेक लोग जमा होते हैं और क़यामत तक वो आराम से सोते रहेंगे। आलम अरवा, दुनिया, बरज़ख, और फिर उसके बाद है आखिरत। बरज़ख में से भी और कब्रों में से सबको उठाया जाएगा और फिर हिसाब किताब होगा, फिर जन्नत और जहन्नम फैसला हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने हमसे वादा लिया था कि हम उसकी इबादत करेंगे, लेकिन हम दुनिया में आकर भूल गए। अल्लाह ताला का वादा हम भूल गए। तो याद रखिए, वादा याद रखिए, हम दुनिया में आए हैं अल्लाह की इबादत के लिए। घूमने फिरने, नाचने गाने, रील्स बनाने, है ना, नाच गाना सुनने, मूवीज देखने, इसके लिए नहीं आए हैं। हम अल्लाह की इबादत के लिए आए हैं। बहुत ज़्यादा बंगले बनाने, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ लेने, बहुत आराइश की ज़िंदगी गुजारने हम नहीं आए हैं। हम आए हैं अल्लाह की इबादत के लिए। 10वीं चीज़ है सीधे रास्ते की पैरवी करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व अन्न हाज़ा सिरातिम मुस्तक़ीमा फत्तबीउहु वला तत्तबीउस सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली वस्साकुम ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। और बेशक यही मेरा सीधा रास्ता है। एक बार अल्लाह के रसूल हम सहाबा के साथ बैठे हुए थे, मिट्टी पड़ी हुई थी, किसी की तदफीन का वक्त हुआ था, किसी सहाबी के इंतकाल पर। अल्लाह के रसूल ने लकड़ी ली और उससे जो है एक लकीर बनाई, और उस एक लकीर ऐसी बनाई मिट्टी में, उसके फिर इधर 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 कुछ लाइंस बनाई, डायग्राम से एक्सप्लेन किया अल्लाह के रसूल ने। और क्या फरमाया, अन्ना हाज़ा सिरातिम मुस्तक़ीमा, ये मेरा सीधा रास्ता है, यानी कुरान और सुन्नत।
कुरान और हदीस, ये मेरा रास्ता है। वला तत्तबिस्सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, क्या फरमाया आगे, तो तुम इसी रास्ते पर चलना और इधर उधर राह में जुदा ना हो जाना, क्योंकि और राहें, इधर उधर की जो राहें हैं ये जुदा कर देंगी तुमको, मतलब तुम्हें तफरक़े में डाल देंगी, सही दीन से हटा देंगी। इसका तुमको अल्लाह ने ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम एहतियात रखो। मतलब ये जो सीधा रास्ता है, इसके अलावा जितने रास्ते हैं जो कुरान और सुन्नत से हटकर बोलता है ना, ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे, इट्स माई लाइफ, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, फला चीज़ें, ये भी तो अच्छा है वो भी तो अच्छा है। अल्लाह के रसूल ने पहले बता दिया जो मेरे रास्ते पे चलेगा वो सीधे रास्ते पर है, इसके अलावा तमाम चीज़ें भटकाने वाले रास्ते हैं। इसलिए कुरान को पढ़िए, हदीस को पढ़िए और सही दीन पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पर ज़िंदा रखे, ख़ातिमा ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।